हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नए पाठ समास के साथ उपस्थित हूं। बच्चों, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वे शब्द हैं सम जोड़ आस। सम शब्द का अर्थ होता है पास और आस शब्द का अर्थ होता है रखना, यानी पास रखना। इसमें शब्दों को पास पास रखा जाता है और सार्थक शब्द बनाया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा हो गई दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। तो बच्चों, आगे हम ये जानेंगे कि समास के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसमें प्रकारों की उत्पत्ति होती है, यानी इसके प्रकार भी बनते हैं, समास के भेद जिसे कहते हैं। तो समास की प्रक्रिया में जब हम दो शब्द को मिलाते हैं, यानी दो शब्दों को मिलाते हैं, तो इन शब्दों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। कभी दूसरा पद प्रधान हो जाता है, कभी एक पद दूसरे पद की विशेषता बताने लगता है, कभी एक दूसरे की उपमा देने लगता है, कभी ऐसा भी होता है कि पहला पद दूसरे पद की संख्या बताने लगता है, और कभी ऐसा होता है कि दोनों पद मिलकर किसी एक नवीन यानी नए और विशेष पद की उत्पत्ति करने लगता है। इस तरह से समास की प्रक्रिया में जो शब्द मिलाए जाते हैं उनमें अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं और इसी कारण समास के प्रकार बनाए गए हैं। तो बच्चों, समास के प्रकार बताने से पूर्व आप जान लीजिए कि समस्त पद या सामासिक शब्द क्या है और सामासिक शब्द में मिलने वाले पहले और दूसरे पद क्या कहलाते हैं और समास विग्रह क्या है। तो आइए आरंभ करते हैं समस्त पद से कि समस्त पद क्या है। समस्त पद, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समस्त का अर्थ है पूरा, है ना, और पद का मतलब है जो दो या दो से अधिक शब्दों के साथ प्रयुक्त हो, है ना। तो समस्त पद का अर्थ हो गया कि सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला शब्द। उदाहरण के तौर पर देखिए, गंगा का जल, गंगा का जल बना शब्द गंगा जल। दूसरा शब्द लेते हैं, हाथ के लिए कड़ी, शब्द बना, नया शब्द बना हथकड़ी। बच्चों, इस समस्त पद में आया पहला पद पूर्व पद है और दूसरा पद उत्तर पद है। आइए देखिए, गंगा जल में पहला पद हो गया गंगा और ये दूसरा पद हो गया जल। तो ये जो पहला पद है ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद है ना। पूर्व पद का अर्थ है पहले वाला और उत्तर पद का अर्थ है बाद वाला पद, है ना। हम इसे पहला और दूसरा पद नहीं कहेंगे क्योंकि व्याकरणिक भाषा में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाए या किसी शब्द कोश का हिस्सा हो तब वह शब्द कहलाता है।
पर जब वही शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ मिलकर एक नए शब्द की उत्पत्ति करता है या वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह शब्द शब्द न रहकर पद बन जाता है। यहाँ पर गंगाजल और हथकड़ी ये क्या है? समस्त पद है या सामासिक पद है। बच्चों आप देख रहे हैं कि गंगा जल में गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है ना। मैंने आपको लिखकर भी बताया है। इसी प्रकार हथकड़ी में भी हाथ के लिए कड़ी, हाथ पूर्व पद है और कड़ी उत्तर पद है। बच्चों अब देखिए इस समस्त पद का विग्रह कैसे किया जाता है या समस्त पद में आए हुए पदों को अलग अलग करके कैसे लिखा जाता है और अगर उसे हम लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बच्चों उसे हम समास विग्रह कहते हैं। तो यहाँ गंगा का जल और हाथ के लिए कड़ी समास विग्रह है। बच्चों विग्रह का अर्थ ही होता है अलग करना, ठीक है। तो आज आपने क्या जाना? आपने जाना कि समास क्या है, समस्त पद किसे कहते हैं तथा समास विग्रह किसे कहते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम समास के भेदों को पढ़ेंगे और जानेंगे। आज के लिए समापन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ाया है इससे संबंधित नोट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और यदि इस वीडियो के किसी भी शब्द या एक्सप्लेनेशन को समझने में आपको कठिनाई हुई है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।